हम लोग स्टूडेंट अब 11th चैप्टर के इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आपके एसएलओ में जो हमारे पास हैं, फाइंड द अरिथमेटिक मीन का लाजमी क्वेश्चन आना है एक ना एक। अब यहाँ से अरिथमेटिक मीन आप फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन वाला, क्योंकि यहाँ भी अरिथमेटिक मीन यूज़ हो रही है। उसके बाद मीडियन मॉड वाला, वेटेड वाला नहीं हमें कहा गया, इसको ये इतना इम्पॉर्टेंस नहीं है। उसमें आपका एसएलओ में आपका अरिथमेटिक मीन वाला कहा गया। क्वेश्चन 4 भी इम्पॉर्टेंस है, 11.2 एक्सरसाइज जो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है। इसमें से एक क्वेश्चन आना है लॉन्ग क्वेश्चन में से। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंस है। फाइंड द मीडियन, ये भी आपका इम्पॉर्टेंस है। मीडियन का भी नाम आया हुआ था, मीडियन मॉड। ठीक है, हमारे पास ये कौन सा हमारे पास आ गया, इसमें कौन सा हमने फाइंड करना, फाइंड द मीडियन ऑफ रेडियस। मीडियन ऑफ रेडियस भी इम्पॉर्टेंस है। इसके बाद आपके क्या है, 8 जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एवरेज ऑफ मीडियन। ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि एवरेज का उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया था। फाइंड द मॉड, ये मॉड के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। फाइंड द मीन मीडियन मॉड ऑफ फॉलोइंग द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मॉडल ऑफ वैल्यूज, ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आ गया इसमें मीन मीडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके फेडरल बोर्ड के रेलिवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, क्यों इसमें ऐसे लोगों पर बहुत फोकस किया गया था। ये 10 और 11 ये इंपॉर्टेंट्स हैं। अक्सर साइज जो है ना आपकी 11.2 को ज़्यादातर करें। इसके बाद आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाए। अच्छा, इसके बाद मैं ना प्रोबेबिलिटी, सिंगल इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास कंसेप्ट है। ये वाली जो हमारे पास सिंपल स्पेस ऑफ रूल, डाई वाला इंपॉर्टेंस ही होता है हमेशा। कॉइन वाला, डाई वाला आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आपको आती हो, ये आपकी एग्जांपल इंपॉर्टेंस है 15। अक्सर साइज है हमारे पास 11.3 की। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एग्जांपल 16 भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आपके 16 एग्जांपल इंपॉर्टेंस है, और 17 भी एग्जांपल देखो आपकी इंपॉर्टेंस है। एग्जांपल को नहीं छोड़ना आपने। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आपकी 18 भी एग्जांपल है, ये आपके भी इंपॉर्टेंस है। जो आप कहते हैं कि आपको जो मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट हो, 75 में से मार्क्स हैं, तो वो ये इनको ना चुने, क्योंकि आपको हो सकता है फेडरल बोर्ड में असाइन में एग्जाम्पल में से ज़्यादा सारा उठाएंगे इस बार। अच्छा, ज़्यादातर उनसे जो ना आपका जो एम है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एसएलओ का में कहा हुआ था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला, इनमें से उन्होंने क्वेश्चन देना है। तो आप देख लें कि हमारे पास इनकी जो एग्जांपल है, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल 19 है, इसको लाजमी करें, समझें थोड़ा सा, कोई इस मुश्किल नहीं है। देखो एक पॉइंट पे ख़त्म हो रही है। इसके बाद एग्जांपल 20 है, ये भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला उन्होंने मस्ट कहा हुआ था। इसमें आपको देखो एग्जांपल हमारे पास 21 है, ये भी हमारे पास क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द, इसमें क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल है। इसके बाद आपकी एग्जांपल जो आ रही है, ये आ गई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की, ये भी इंपॉर्टेंस है। इसलिए क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंस खास नहीं है, आपकी एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए आप, ये आसान सा क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंस है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या पूछी गई, सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। लेकिन उसमें ज़्यादातर फोकस किया गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो मतलब हमारे इतने क्वेश्चन इसमें नहीं है कि हम उनको क्या करें। अब इसको देखो, यहाँ पर भी फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये भी इंपॉर्टेंस खास नहीं है, लेकिन कर लें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रोबेबिलिटी का है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन रिलेटिव नहीं है। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला, ये कौन सा हमारे पास 6 क्वेश्चन जो है 10.3 का, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। चलो मैं आपको मैं दिखाता हूँ, आज एसएलओ की भी वीडियो बनानी है मैंने। इसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंस है, क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, आपके ये इंपॉर्टेंस है। उसके बाद 8 क्वेश्चन 7, इसका में क्या हो मैनी टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेड, हाँ एक्सपेक्टेड वाला, ये 7 और 8, ये क्वेश्चन 6, 7 और 8 जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एक्सरसाइज में। लेकिन आपकी जो ज़्यादातर हैं ये एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पैटर्न वाइज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसमें नहीं है आपका। चलो आज मैं चेक करा देता हूँ सारा ओवरऑल आपका, ये 11 चैप्टर जो है ना यहाँ तक। अच्छा, हम आ गए 11.1 पे, ये खास इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा। तो इसमें ये खास इंपॉर्टेंस नहीं है, 2 वाला भी और इसमें 3 वाला। इसके बाद
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का उन्होंने नहीं पूछा कि आप हिस्टोग्राम का, लेकिन ये भी एक्सरसाइज कर लें तो आसानी हो जाएगी। लेकिन आपने 11.2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वो हमारे पास 11.3 की जो ना रिलेटिव जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो इंपॉर्टेंट है, जो उनकी एग्जाम्पल है वो खास कर क्या करें। यही आपका इस लो के मुताबिक ये जो इंपॉर्टेंस बनते थे मैंने अभी आपको 11 चैप्टर के आज बता दिए हैं। बेस्ट ऑफ लक।